वेलकम बैक। आज अगेन मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। इस एक्सपीरियंस में मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में ना बात करके हम बात करेंगे हाउ टू स्टे सेल्फ मोटिवेटेड इन टुडेज रियली फास्ट और रियली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ये खास करके वीडियोस मैंने उन नए यंगस्टर्स, जॉब सीकर्स, स्टूडेंट्स, वट एवर प्रोफेशन यू आर, वट एवर यूर डूइंग राइट नाउ इन योर लाइफ, उन सब के लिए है जो कि कुछ ना कुछ नया अपनी ज़िंदगी में ट्राई कर रहे हैं। कोई नया टारगेट उन्होंने अपने लिए सेट किया है और उसे अटेन करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। मैं काफ़ी लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने प्रोफेशनल सर्कल, अपने फैमिली सर्कल में मिलता हूँ। ज़्यादातर यंगस्टर्स, यंग एज के लोग, दे यूजुअली गेट वेरी डिमोटिवेटेड वेरी इजीली। अब उसमें स्टूडेंट है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर हुआ इसलिए डिमोटिवेशन है। परसेंटेज का एक टारगेट सेट किया था वो अटेन नहीं हो पाई एग्जाम में इसलिए डिमोटिवेटेड है। कोई एंटरप्रेन्योर है, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे इसलिए डिमोटिवेटेड है। कोई बंदा है जो कि जॉब सीकर है, एक्स कंपनी में अप्लाई किया था, जॉब नहीं, इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाया, डिमोटिवेटेड है। डीमोटिवेशन इन एंड अराउंड इस प्रेजेंट लाइफस्टाइल के अंदर हर जगह फैला हुआ है। आप डीमोटिवेटेड माइंडसेट के साथ कोई भी चीज़ को इनिशिएट करेंगे तो आपका माइंडसेट हमेशा इस चीज़ में रहेगा कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब आपने बहुत सारे लाइफ कोट्स इसमें सुने होंगे जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। डर के आगे जीत है, कभी हारना नहीं चाहिए, ग्लास का भरा हुआ हिस्सा देखें, खाली हिस्सा मत देखें, अपॉर्चुनिटी इज अ लेडी विद हेयर्स ऑन हर फेस, आपने उसे ग्रैब कर लिया तो शी इज बैड फ्रॉम हर बैक, तो वो नहीं आएगी फिर वापस घूम के। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने गड्ढा खोदा तो पानी निकलना चाहिए था, पानी क्यों निकला। तो आप यहाँ पर इस चीज़ों को समझिए कि इन कोड्स को आप जब पढ़ते हैं तो एक एनर्जी ज़रूर मिलती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, बट दैट डजंट रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम विद यू। आपको यहाँ अच्छे से समझना होगा कि लाइफ इज नेवर अ स्टडी, इट ट्रेवल्स इन क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। इवन एक फ्रीक्वेंसी हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, साउंड वेव है, इवन के पानी भी क्रेस्ट एंड ट्रफ्स में चलता है। अगर आप ट्रेडिंग मार्केट की बात कर लें आज की डेट में, जो मोस्ट ऑफ पीपल विल अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग इज ऑल्सो हैपनिंग इन अप्स एंड डाउन्स। वो वेवी पैटर्न में चलता है, स्टेयरकेस पैटर्न में चलता है। तो लाइफ अगर स्टडी हो जाती तो उसके सारे इंटरेस्ट, उसकी सारी स्ट्रगल्स ही खत्म हो जाती। तो यू नो स्ट्रगल पार्ट, द मेन जो हार्ड वर्क है वो खत्म है, तो इंटरेस्टिंग कोई भी चीज़ ना रह जाती। इट वॉज वेरी इजीली अटेनेबल, एवरीथिंग वॉज वेरी इजीली अटेनेबल। तो फिर सक्सेस वाला पार्ट जो होता है, जो टॉप पे पहुंचने की खुशी होती है, वो कुछ भी ना होती। एवरीबडी वुड हैव बीन सक्सेसफुल। जितना बड़ा टारगेट सेट किया है अपने लिए, उतने ही बड़े ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आएंगे। छोटा टारगेट है, छोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट व्हेन यू रीच एंड यू एम फॉर द हायर टारगेट्स, आप ये मान के चलें कि ऑब्स्टिकल्स आने ही आने हैं। बिना ऑब्स्टिकल्स के कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई नई फील्ड में आप एंटर कर रहे हो, वहां पे आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सीखे सिखाए हुए लोगों के लिए भी नए एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड फ्रेम। किस पैटर्न पे आप चल रहे हो इस समय। आप जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनको ऑब्स्टिकल्स में मान के, उनको एक करेक्शन मान के चलें। उन ऑब्स्टिकल्स को आप एक एक्सपीरियंस मान के चलें। ये कहना बड़ा आसान है, आई रियली agree with you that it's really easy to say, but it's really difficult to actually adopt it in your actual life. But once you start doing it by bits and pieces, you will be able to attain that mindset जहां पर आपको ऑब्स्टिकल्स लगने बंद हो जाएंगे। आप अपना माइंडसेट सही रखो, ये बहुत जरूरी है। अगर माइंडसेट आपका सही है तो even things are not landing in your favor, you will still be able to find motivation for yourself. और सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा रिसोर्स है आज की डेट में, इतनी फास्ट पेस, इतनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इतनी मैकेनिकल लाइफ के अंदर, जहां पर टारगेट्स एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अचीवमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, वहां पर सेल्फ मोटिवेटेड रहना इट्स सो क्रूशियल फॉर पीपल, इन खास करके यंगस्टर्स के लिए, कि वो बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं चीज़ों के ऊपर। नहीं करने की जरूरत है। आपकी एक चीज़ अटेन नहीं हो पाई, यू स्टार्ट अगेन। नहीं हो पाई, फिर अगेन यू स्टार्ट, देन अगेन यू स्टार्ट, यू कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस, एंड दैट इज हाउ यू ग्रेजुअली मेक द मूवमेंट्स अपवर्ड्स। एक चीज हमेशा ध्यान रख के चलिए कि अगर आपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखा होगा कि आप किसी एक प्लांट को अपने घर में उगाते हो, वो उस प्लांट की आप टेक केयर करते हो और फिर भी उसको कीड़े लग जाते हैं या उसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती, बट लेकिन वही पौधा जब आपको कहीं जंगल में उगा हुआ दिखाई देगा या कहीं बाहर सड़क पे या किसी मिट्टी के ढेर के ऊपर, तो वो
आपके घर में लगाए हुए पौधे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। ये एक रियल फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? चीजों को सेट फ्री कीजिए। कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स, सेट योर सेल्फ इन द राइट डायरेक्शन एंड बिलीव इन दिस कि बाय डिफॉल्ट नेचर इज प्रोग्रेसिव। ईश्वर ने जो इस संसार की रचना करी है उसकी डिफॉल्ट नेचर उन्होंने प्रोग्रेसिव रखी है। पौधे को पानी नहीं मिल रहा होगा उस पौधे को, बट लेकिन उसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे होंगे। वही पौधा आपके घर में लगा हुआ है, उसको पानी भी मिल रहा है, मैन्योर भी मिल रहा है, शायद वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए। आपके घर में या आपके आस पड़ोस में, आपके फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई छोटा बच्चा आपको जरूर मिल जाएगा, समवेयर अराउंड 5 to 6 years ऑफ एज। इस एज के अंदर बच्चे के दिमाग में कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है। ही डजंट नो व्हाट ऑब्स्टेकल्स आर। उसे पता ही नहीं ऑब्स्टेकल्स होते क्या हैं, इसलिए उसे लगता है कि एवरीथिंग इज अटेनेबल। और उसकी वो चीज को अटेनेबल बनाने के लिए आप एक्ट करते हो बैकग्राउंड के अंदर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर और एज अ मदर। तो यहां पर उस बच्चे को, जिसको ऑब्स्टेकल्स के बारे में पता नहीं है, उसके सारे काम हो रहे हैं। आपको वो माइंडसेट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से उस बच्चे के डिजायर्स को पूरा करने के लिए बैकग्राउंड में आप एक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से नेचर का लॉ आपके डिजायर्स के लिए आपके बैकग्राउंड में एक्ट कर रहा है। आप जो भी डिजायर अपने लिए कर रहे हो वो आपके लिए सही है, आने वाले फ्यूचर में वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप खुद इन चीजों को असेस करके देखिएगा कि अगर वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए तो वो आपके साथ होगा, अदरवाइज उस काम को करने में बड़े सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एग्जांपल ऐसा जरूर रहा होगा कि जब आपने किसी चीज का डिजायर किया एंड यू स्टार्टेड एक्टिंग टुवर्ड्स इट, तो एक काम ऐसा रहा होगा जिसमें फ्लॉलेसली चीजें होती चली गई, बाय सीक्वेंस अपने आप चीजें फॉल करती चली गई स्लॉट्स में और सब कुछ सही हुआ स्टार्टिंग से ही। बट ऑन द अदर हैंड कोई काम ऐसा भी रहा होगा जिसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, ऑन द कॉन्ट्ररी उस काम को करने में बड़ी दिक्कतें आई। तो यहां पर आपको एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा उस नेचर के लॉ के ऊपर कि वो लॉ बाय डिफॉल्ट प्रोग्रेसिव है। आपको ये यकीन करना होगा कि अगर वो काम आपकी फेवर में हो रहा है, जो आप डिजायर कर रहे थे वो अगर फ्लॉलेसली हो रहा है, तो दैट इज गुड फॉर यू, अदरवाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। तो नेचर नहीं चाहती है कि वो काम आपके लिए हो, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है आने वाले फ्यूचर में। इसीलिए इन्हीं चीजों को समझने के लिए, इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आज ही स्टार्ट करें। अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने रिलीजन के बारे में जानिए, अपने रिलीजन के बारे में पढ़िए, समझिए। आजकल बहुत रिलीजियस स्पीकर्स भी ऑनलाइन हैं, उनसे आप कनेक्ट कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, एंड देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप डेली रूटीन में कर रहे हैं उनसे आप बचेंगे। आप अपने कैरेक्टर को, अपनी विल पावर को बेटर बिल्ड कर पाएंगे, एंड देन स्लोली एंड स्लोली यू विल अलाइन विद द प्रोग्रेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचर, एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। मेरी हाई रिकमेंडेशन है, विदाउट अ डिले ऑफ सिंगल डे यू शुड स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी टुडे। कुछ ऑब्स्टेकल्स तो रियल होते हैं लाइफ में, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल किसी ने एग्जाम अटेंड किया, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आया। लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स उसने खुद के लिए अपने बना लिए कि क्या मैं अगली बार इस कट ऑफ में आ पाऊंगा, मुझे तो डाउट हो रहा है। तो ये डाउट जो उसने अपने लिए क्रिएट किया है, ये ऑब्स्टेकल एक्चुअली नहीं था, ही हैज क्रिएटेड इट फॉर हिमसेल्फ। तो जो ऑब्स्टेकल्स ऑलरेडी हैं, कंपटीशन इज अ बिग ऑब्स्टेकल, लेकिन उसके अलावा पहला एक और बैरियर आपने अपने लिए बना लिया जो आपको खुद को क्रॉस करना है। उसमें इतने सारे अप्स एंड डाउन्स में, इतने माइंड बॉगलिंग एनवायरनमेंट के अंदर, टारगेट ओरिएंटेड टारगेट्स के प्रेशर के अंदर जब आप ऑपरेट करते हो, तो बट ऑब्वियस है कि डीमोटिवेशन कहीं ना कहीं से आना ही आना है। आप ये मान के चलो कि बिगर टारगेट्स, बिगर ऑब्स्टेकल्स, बिगर डीमोटिवेशन, तो सेल्फ मोटिवेशन इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स विच इज वेरी रेयरली अवेलेबल। आपके घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर होगा जिससे आपको बात करके अच्छा लगता होगा। आप अपनी प्रॉब्लम उसे बताते होगे तो आपको उससे कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन निकल के आता होगा। ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, एंड दे हैव बीन अप्रोच्ड बाय एवरी पर्सन इन देयर लाइफ। क्यों? वो खुद खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं। उनको ऑब्स्टेकल से कोई खास मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ अपनी लाइन पे चलते रहना है। नहीं हो पाया दोबारा करेंगे, नहीं हो पाया दोबारा करेंगे, करते रहेंगे जब तक नहीं हो रहा। इस चक्कर में वो धीरे 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 प्रोग्रेस करते रहते हैं, एंड व्हेन दे रीच देयर टारगेट, नो मैटर हाउ मच टाइम दे हैव टेकन, लेकिन वो टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तो छोटी प्रोग्रेस के ऊपर नजर ना रख के एक सडन प्रोग्रेस के ऊपर हमेशा टारगेट रखने वाले लोग आपको ज्यादातर डीमोटिवेटेड मिलेंगे। ऑलवेज बिलीव कि प्रोग्रेस या लाइफ में आगे बढ़ने का प्रोसेस इज ग्रेजुअल। ये एक्सपीरियंस और टाइम के साथ होता है, इट इज नॉट सडन एंड एब्रप्ट। स्लोली आएगा एंड यू शुड बी रेडी फॉर इट। और अपना माइंडसेट बना के रखिए कि आपको ये चीज करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें ऑब्स्टेकल आएगा, आपको नया रास्ता ढूंढ के रखना है उसके बारे में। हो गया, इट्स वेल एंड गुड।
हो सकता है कि पहली बार में आपको की नोट स्ट्रक हो जाए एंड यू फाइंड द रियल एंड गुड वे टू अचीव योर टारगेट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। और आज की डेट में जहां पे इतना प्रेशर है, इट इज रियली नेसेसरी दैट यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर सेल्फ, जहां पर आप अपने आप को फीड करो इस चीज पे कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रह पाए। जहां आप वर्कआउट कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, वैसे ही अपने ब्रेन के लिए भी आपको एक एक्सरसाइज डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि आप सेल्फ मोटिवेशन की तरफ मूव कर सकें। सारा दिन अपने टारगेट को अटेन करने की कोशिश करी, उस मेहनत करने में आपके साथ बहुत सारे नेगेटिव्स आए, नेगेटिव्स आने से आपकी एनर्जी लो हुई। नाउ व्हेन यू आर लो ऑन एनर्जी, व्हाट यू डू? आप विटामिन लेते हो, आप वर्कआउट करते हो, आप अपनी डाइट के अंदर नेचुरल चीजें बढ़ाते हो ताकि जिससे आपको स्ट्रेंथ मिले आगे दोबारा जूझने के लिए, उस दिन अगले दिन के लिए। सेम यू गो डू विद योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। Find some time for yourself, take a break, go and talk to people you love, take a break, go to some holiday, एक नेचुरल प्लेस पे जाइए, पहाड़ों पे जाइए, नदी किनारे जाइए। और जो सबसे क्रूशियल चीज है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो ये तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। घर का एक किनारा पकड़ लो, वहां पे शांति से बैठो एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, एंड व्हेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट, आप वो कर नहीं पाओगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आप अपने दिमाग को फ्री सेट नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई थॉट उसमें चलता ही रहेगा। जब आप ये कर पाओगे तो यू विल बी फीडिंग योर ब्रेन, प्रिपेयरिंग योर ब्रेन फॉर द नेक्स्ट कमिंग ऑब्स्टिकल। नॉर्मल रूटीन जॉब से ब्रेकआउट लेने के लिए कोई हॉबी डेवलप कीजिए आप। दिस इज माय रिकमेंडेशन। आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख सकते हैं, आप पेंटिंग सीख सकते हैं, आप कोई पेट को पाल सकते हैं, आप किसी अनाथ आश्रम में जा सकते हैं, आप कहीं पर किसी की हेल्प करने के लिए जा सकते हैं, किसी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी गेम को कर सकते हैं, चाहे वो वर्चुअल गेम हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम हो। आप कुछ भी ऐसी चीज को डेवलप कीजिए ताकि जिस दिन आप अपनी रूटीन से ब्रेकआउट ले रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट नेगेटिविटी इज कनेक्टेड टू योर रूटीन जॉब, वहां से हटने के लिए आप अपनी हॉबी के नजदीक जा रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशन जो है, इट्स नॉट अ जेनरिक स्टेटमेंट। ये हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है। हर एक इंडिविजुअल के अपने डिफरेंट चैलेंजेस है लाइफ के अंदर। हर डिफरेंट चैलेंजेस के पीछे उसका अपना यूनिक वे ऑफ डीलिंग विद दोस चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस को कैसे वो डील कर रहा है, दैट इज सोली हिज चॉइस। सेल्फ मोटिवेट वो कैसे हो रहा है, किस सोर्स से हो रहा है, क्या वो होली प्लेसेस पे जाके हो रहा है, क्या वो अपने एक रिलेवेंट आदमी से बात करके हो रहा है, या वो किसी की हेल्प करके हो रहा है, या वो अपने रिलीजन से कनेक्ट करके मोटिवेट हो रहा है, दैट सोर्स कुड ऑल्सो बी डिफरेंट। तो इसलिए आपको उन सोर्सेज को रेगुलर बेसिस पे अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना होगा। आप इस चीज को खंगालते रहिए कि कौन सी ऐसी कोई चीज है जो कि आपको आपकी रूटीन से अलग करती है एंड इट मेक्स यू फील रेजुविनेटेड। जब आप उस चीज को करते हैं, यू गेट द पीस ऑफ माइंड, यू फील रिलैक्स्ड एंड यू फील गुड आफ्टर डूइंग इट। दैट कुड बी एनी पॉसिबल गुड थिंग व्हिच यू डू इन योर लाइफ। वो एक हॉबी भी हो सकती है, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, वो गाना गाना भी हो सकता है, दैट कुड बी राइटिंग, दैट कुड बी रीडिंग, सो इट कुड बी एनीथिंग व्हिच इज योर कीनोट। यू हैव टू फाइंड इट आउट बाय एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये आ जाती है कि सेल्फ मोटिवेशन कोई एक दिन की जर्नी नहीं है। आज आपने सेल्फ मोटिवेशन स्टार्ट किया, कल वो पूरा हो जाएगा, नहीं। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। नेचर की प्रोग्रेसिव वर्किंग इज ऑल्सो स्लो एंड ग्रेजुअल। जब आप नेचर के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हो तो आप उसकी चीजों को जानते हो, समझते हो, एंड देन यू स्लोली स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ। तो आप यहां पर आप इस चीज को अच्छे से अपने मन में बिठाइए कि कोई भी चीज फास्ट एकदम से नहीं होने वाली है। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, दे एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी रियली सीरियस। दे वांट कि आज हमने काम किया, कल हमारे को रिजल्ट्स मिल जाए। ऐसा नहीं होएगा। दिस इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल, और मोर यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यू विल बी मोर मोटिवेटेड। आप ज्यादा खुश रहेंगे कंपेयर टू दोज पीपल दोज एक्सपेक्ट रिजल्ट्स टू बी रियली फास्ट। और टू बी ऑनेस्ट, रिजल्ट्स कभी भी फास्ट और बहुत सीरियसली तो आते ही नहीं है। दे टेक देयर ओन टाइम टू रियलाइज। ये एक फैक्चुअल फैक्ट है। अगर आपने एक क्लास भी अगर पास करनी होती है तो यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ फॉर 1 year टू एक्चुअली प्रिपेयर फाइनल एग्जाम्स। तो टाइम डिवोट करने के लिए तो आप अपने आप को मेंटली तैयार कर ही लीजिए। अगर किसी चीज के अंदर आप डिजायर कर रहे हैं और वो चीज आपकी सक्सेसफुली क्लोज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन का लैग बिहाइंड है, कोई गैप है जो कि आपको रोक रहा है अपने टारगेट को अटेन करने के लिए। आपको बैठना है, अपने आप को बैक ट्रैक करना है, आपने देखना है कि आपने क्या डिजायर किया था, उस चीज के लिए आपने क्या क्या अपने एक्शन प्लान्स बनाए, उन एक्शन प्लान्स को जॉट डाउन कीजिए 1 by 1, एंड देन यू रिस्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मेरे स्टेप्स गलत कहां हुए, वेयर वाज द थिंग आई ओवर प्रेडिक्टेड एंड वेयर वाज द थिंग आई ओवर रिएक्टेड। तो वहां पर आप जैसे जैसे करेक्शंस करते चले जाएंगे, इवन दो यू टेक लॉन्गर टाइम टू अटेन द टारगेट, लेकिन आपका सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होएगा। एक स्टेडीनेस आएगी, एक ठहराव आएगा आपकी सोच विचार में, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, और आप बड़े ऑब्स्टेकल्स को भी ग्रेसफुली आगे चल के अपनी लाइफ में हैंडल कर पाएंगे, उनके साथ डील कर पाएंगे। कई जगह पे आपने कई अपने फ्रेंड्स को देखा होगा कि उनका जरा सा लॉस हो जाता है तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जरा सा उनका बेनिफिट हो जाता है तो दे स्टार्ट
सेलिब्रेटिंग इट। तो यहां पर ठहराव आएगा आपके अंदर। बिगर प्रॉफिट्स विल नॉट मेक यू सो हैप्पी एंड बिगर लॉसेस विल नॉट मेक यू फील वरीड अबाउट इट। यू विल बी सेल्फ कंटेन्ड एंड सेल्फ कंटेनमेंट विल लीड टू सेल्फ मोटिवेशन। आपको पता है आपने गलती कहां करी है, आपको पता है आपने अपना करेक्टिव एक्शन कहां लेना है, एंड दिस इज हाउ यू स्लोली अलाइन विद द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ एनवायरमेंट। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ नेचर के बारे में दूंगा। सपोज कीजिए कि किसी आदमी ने ये सोचा कि आज मैं एक पेट पालता हूं, और वो सडनली जाता है उस पेट को खरीद के ले आता है, उसको उसने अपने घर में रख लिया विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि उस पेट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो खाता क्या है, हाउ डज हीटिंग हैबिट्स क्या है, और उसकी डेली रूटीन्स को कैसे हैंडल करना है, उसके नेचर को कैसे समझना है। उसने कुछ नहीं समझा, उस पेट को ले आया, तो क्या वो पेट ज्यादा दिन तक उसके घर में सर्वाइव कर पाएगा या उसके साथ सर्वाइव कर पाएगा? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। वहीं पे एक दूसरा आदमी एक पेट को सेलेक्ट करता है, उसके बारे में स्टडी करता है, थॉरो समझता है, वेटरनरी डॉक्टर के पास जाके उसकी हैबिट्स को समझता है, उसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को समझता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स को समझता है, उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज को समझता है। तो उस पेट की लाइफ उस प्लान पर्सन बी के साथ वुड बी बेटर देन पर्सन ए। सो इस प्रोसेस के अंदर जहां पे आपने पर्सन बी को देखा, उसने ग्रेजुअली चीजों को समझा, उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, अपने एक्शन को करने से पहले उसने एक प्लान करा, एक वे आउट बनाया, एंड देन ही एग्जीक्यूटेड इट। तो बीइंग सिस्टमैटिक इन लाइफ इज आल्सो अ सोर्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। इन चीजों को आप अपनी लाइफ में अगर अटेन करते हैं, इनके ऊपर थॉरो स्टडी ठहराव के साथ बैठ के समझ के इस चीज को करते हैं, तो आई ट्रूली बिलीव कि आप भी एक अपने आप को सेल्फ मोटिवेटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, एंड दैट वुड बी अगेन बेनिफिशियल फॉर यू एंड द पीपल अराउंड यू। आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको सेल्फ मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आए एंड यू फील सेल्फ मोटिवेटेड अबाउट इट, और आप अपनी लाइफ के अंदर अकॉर्डिंगली चेंजेस लेके आ पाएं ताकि आप फर्दर अपने आप को बेटर पर्सन बना पाएं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। ऑल द बेस्ट।